दोस्तों ऑटोकैड 2D ट्यूटोरियल सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस सीरीज में हम ऑटोकैड 2D सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऑटोकैड का लेआउट के बारे में बात करेंगे, इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, उसमें इनिशियल सेटिंग्स क्या करने हैं वो देखेंगे। फिर ड्रॉ और मॉडिफाई कमांड्स वन बाय वन देखेंगे। फिर डायमेंशनिंग कैसे देना है वो सब सीखेंगे और इतना सीखने के बाद कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग बनाएंगे। उसके साथ एरेज है, लेयर्स है, ब्लॉक्स है, वो सब क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उस सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और ड्राइंग बनाने के बाद उसको प्रिंटिंग या फिर उसको प्लॉटिंग कैसे करते हैं उसकी भी बात करेंगे। और उससे आगे जाके बहुत सारे ड्राइंग्स हम बनाने वाले हैं। ऑटोकैड में अगर आप बिगिनर है तो ये सीरीज आपको ऑटोकैड में बेसिक नॉलेज दे सकती है और उसके बाद हम ऑटोकैड 3D का भी नॉलेज लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम ऑटोकैड का लेआउट या फिर उसका इंटरफेस कैसा रहता है उसके बारे में बात करेंगे और ऑटोकैड में ड्राइंग शुरू करने से पहले कौन से सेटिंग हमें ध्यान में रखने चाहिए, कौन से सेटिंग किस तरह सेट करने हैं, वो बातें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम आ गए हैं ऑटोडेस्क ऑटोकैड के 2022 वर्जन के स्टार्ट पेज पर। तो यहाँ पर जब आप ऑटोकैड शुरू करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसका थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज रहेगा, लेकिन ऑप्शंस कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप देखिए ओपन का ऑप्शन है, फिर न्यू का ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड ऑटोकैड फाइल है तो आप ओपन में जाके उस फाइल को खोल सकते हैं। अगर नया फाइल खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे। तो उसमें मैं ये जो टेम्पलेट है ACAD DWT उसको सिलेक्ट करूँगा, जो कि ब्लैंक फॉर्मेट या फिर ब्लैंक टेम्पलेट रहेगा। अगर आपको ACAD DWT ये वाला टेम्पलेट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको जाना है ब्राउज टेम्पलेट्स में। तो यहाँ से आपको ACAD वाला टेम्पलेट भी मिल जाएगा। अगर आप 3D ड्राइंग करने वाले हैं तो ACAD 3D टेम्पलेट भी मिलने वाला है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ACAD DWT। तो सबसे पहले ऑटोकैड का लेआउट कैसा रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ कॉर्नर से शुरू करेंगे तो यहाँ पर ऑटोकैड ऑप्शंस मिलते हैं। उसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर न्यू फाइल, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ये सब ऑप्शंस रहते हैं। प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन रहता है। तो ये सब है ऑटोकैड ऑप्शंस। उसके बाजू में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें वही ऑप्शन है जो ऑटोकैड ऑप्शंस में मिल रहे थे। क्विक एक्सेस टूल बार से हम क्विकली ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर और ऑप्शंस इसमें ऐड करने हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाया गया है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन चेक रहेंगे उतने ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाएंगे। तो यहाँ से अगर आप कोई भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर होम, इंसर्ट, एनोटेट करके सब टैब्स है, उसको टैब बोला जाता है। और टैब के अंडर में बहुत सारे टूल्स दिए हैं और इस टूल्स को जो होल्ड करता है उसको बोला जाता है रिबन। तो ये पूरा जो एरिया है उसको रिबन एरिया बोला जाता है। और रिबन के अंदर अलग अलग पैनल्स या फिर पैलेट्स है। यहाँ पर ड्रॉ पैनल है जिसमें अलग अलग टूल्स दिए गए हैं, फिर मॉडिफाई पैनल है, एनोटेट पैनल है, वैसे बहुत सारे पैनल्स है। अगर इस रिबन से आपको किसी पैनल को हटाना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा शो पैनल्स। तो उसमें जो पैनल्स आपको नहीं चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबको चेक करके रखा है तो सब पैनल्स अभी दिख रहे हैं। उसी तरह जो टेब्स है उसमें आप जो भी टेब्स आपको चाहिए उतने टेब्स रख सकते हैं, बाकी के हाइड कर सकते हैं उसको अनचेक करके। तो रिबन के बाद यहाँ पर आप देखिए ये फाइल टेब्स है। अगर आपको और ड्राइंग टेब्स ऐड करनी है, ड्राइंग फाइल ऐड करनी है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाएंगे तो ये जो पूरा ब्लैंक एरिया दिख रहा है वो है हमारा वर्क स्पेस। यहाँ पर हम एक्चुअल ड्राइंग ड्रॉ करेंगे जो कि हमें ड्रॉ करना है। वर्क स्पेस में अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दिख रहे हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम बोलेंगे 0,0। वर्क स्पेस के राइट साइड में आएंगे तो एक व्हील जैसा दिख रहा है, इसको बोला जाता है व्यू क्यूब।
और ये व्यू क्यूब का यूज 3D ड्राइंग में ज्यादा रहेगा, हमारे लिए अभी काम का नहीं है 2D ड्राइंग में। व्यू क्यूब के नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है एक नेविगेशन पैनल। ये जो नेविगेशन पैनल है उसमें अलग अलग टूल्स है जो कि हमारे वर्क स्पेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम वर्क स्पेस में पान कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस यहाँ पर नेविगेशन पैनल में पाए जाते हैं। लेकिन जूम इन जूम आउट हम माउस के स्क्रॉल बटन से भी कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग नेविगेशन पैनल का बहुत कम यूज करने वाले हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कमांड बार, और ये कमांड बार बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑटोकैड का। कमांड बार में ही हम सब कमांड देने वाले हैं। उसके नीचे यहाँ पर कॉर्नर पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं जिसको बोला जाता है टॉगल कीज, और ये जो दिख रहा है उसको स्टेटस बार बोलेंगे। टॉगल कीज का सेटिंग और उसका यूज क्या होता है उसके बारे में हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा ऑटोकैड का बेसिक इंटरफेस। तो ऑटोकैड का इंटरफेस देखने के बाद थोड़े इनिशियल सेटिंग कर लेते हैं। तो ऑटोकैड में ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें सेट करने हैं ऑटोकैड के यूनिट्स। तो जनरली सिविल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि फीट और इंचेस का यूज किया जाता है यूनिट के रूप में, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जैसे लंबाई के यूनिट को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना यूनिट सेट कर लेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए पहले आपको टाइप करना है UN। आपको टाइप करने के लिए कहीं पर क्लिक नहीं करना है, सीधा UN टाइप करेंगे और फिर एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट साइड पे लेंथ के यूनिट के बारे में जो डिटेल्स है वो डालनी है आपको, और राइट साइड पर एंगल्स के यूनिट के बारे में है। तो सबसे पहले देखिए लेंथ के यूनिट कौन से टाइप का रखना है। जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डेसिमल टाइप का रहेगा। आर्किटेक्चरल टाइप जो है वो सिविल और आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में यूज होता है, तो हम डेसिमल रखेंगे। और ये प्रेसिजन है वो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स में हमें प्रेसिजन चाहिए वो डिसाइड करना है। अगर हम मिलीमीटर में ड्राइंग रखने वाले हैं तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक आध पॉइंट का प्रेसिजन रहेगा तो सही रहेगा। तो आप यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेसिजन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूनिट सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ मिलीमीटर्स। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूनिट का सेटिंग हो गया। अब हम सेट करेंगे हमारी टॉगल कीज। पहली जो टॉगल की है वो ग्रिड लाइन दिखाती है। जो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस में बॉक्स दिख रहे हैं वो ग्रिड लाइन है। तो यहाँ जो टॉगल कीज है उसमें जो ब्लू दिख रही है वो ऑन है और जो ब्लू नहीं है वो ऑफ है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रिड लाइन है वो ब्लू है, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ब्लू निकल जाता है और यहाँ से आप देखिए वर्क स्पेस से ग्रिड लाइन भी गायब हो गई। तो फिर से मैं ग्रिड लाइन ऑन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है ऑर्थो मोड जो F8 से भी टॉगल होता है। अभी ऑर्थो मोड ऑफ है। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ जो भी लाइन बनेगी वो या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी। अभी मैं लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ तो यहाँ से मैं अगर ऐसे लाइन बनाऊंगा तो या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी, और किसी भी एंगल पे इंक्लाइन लाइन आप बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन है। अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर दूंगा तो ये लाइन किसी भी एंगल पे आप बना सकते। तो ये काम है ऑर्थो मोड का। अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये ऑर्थो मोड ऑन रखना है। साइड में ये पोलर ट्रैकिंग है। अगर आप ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगा। तो पोलर ट्रैकिंग के बाजू में एक एरो है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स के ऑप्शन है। उसमें अगर मैं 30, 60 ये वाले 30 इंटरवल वाले एंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए क्या होता है। उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की तो ये देखिए ग्रीन लाइन जो है वो हमें ट्रैकिंग दिखा रही है कि ये 0 वाला एंगल है। अब ऊपर में लेके जाऊंगा तो नेक्स्ट ग्रीन लाइन आएगी 30 पे, क्योंकि हमने 30 वाला एंगल सिलेक्ट किया है। 30 फिर 60, ये देखिए 60 पे ग्रीन लाइन दिखा रही है, और फिर 90 पे, 120 पे। तो 30 डिग्री के इंटरवल पे ये ग्रीन लाइन दिखाएगी। तो हम अगर कोई ड्राइंग कर रहे हैं और उसमें जो एंगल बार बार हमें ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हमें ये पोलर ट्रैकिंग वाला एंगल सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि हमें कमांड में बार बार एंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर स्नैपिंग के लिए दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन हमें जनरल कंडीशन में ऑन रखने हैं। तो ये स्नैपिंग क्या होता है देखते हैं। अगर मैं कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जब मैं लाइन के नजदीक जाता हूँ तो उसका एंड पॉइंट हाईलाइट हो जाता है एक स्क्वायर बॉक्स के रूप में। यहाँ पर इस एंड के नजदीक जाऊंगा तो ये एंड पकड़ लेगा। यहाँ पे मिड पॉइंट भी दिखा रहा है देखिए, तो यहाँ पर ड्राइंग इजी हो जाता है। ये देखिए, जो अगर यहाँ पर मैं कोई एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करूंगा, तो ये देखिए सर्कल का सेंटर ट्रैक हो रहा है। ये ग्रीन लाइन जो है वो इस वाले ट्रेकिंग ऑन होने की वजह से हमें दिख रही है, और ये जो सेंटर पॉइंट है वो ये वाला जो ऑब्जेक्ट स्नैप है वो ऑन है, इसके हिसाब से दिख रही है। ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसके बाजू में एक ड्रॉप डाउन एरो है, उसको खोलते हैं अगर तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट ट्रेस हो सकते हैं, स्नैप हो सकते हैं, वो दिखाया गया है। उसमें से हमने जो चेक किए हैं उतने ही पॉइंट स्नैप करके दिखाएंगे। तो हमें सब पॉइंट चेक करके रखने हैं जिससे कि हमें ड्राइंग ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो जाए। अब देखिए, मैंने ये क्वाड्रेंट वाला पॉइंट ऑन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे इस सर्कल का क्वाड्रेंट दिखाता है, ऊपर वाला क्वाड्रेंट भी दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा टॉगल की का सेटिंग खत्म हो गया। अब सेटिंग करेंगे हमारे कर्सर का। तो ये देखिए, हमारा जो कर्सर है वो कर्सर में दो पार्ट है। एक तो बीच में एक स्क्वायर है जिसको हम सिलेक्शन पॉइंट बोलते हैं, और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला के एक क्रॉस बनाती है जिसको क्रॉस हेयर बोला जाता है। ये सब मिला के हमारा कर्सर बनता है। जब कर्सर वर्कस्पेस में आता है तो इसका शेप ऐसा रहता है। इसकी जो साइज है उसको हम सेट कर सकते हैं। इसकी साइज को सेट करने के लिए को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में नीचे ऑप्शन पे जाना है। तो ऑप्शन पे जाएंगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले वाली टैब पे। यहाँ पर आप देखिए क्रॉस हेयर साइज है जो कि बाय डिफॉल्ट 5 रहेगी, उसको आप बड़ा कर सकते हैं। अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ फिर ओके देता हूँ तो देखिए ये मेरा जो क्रॉस हेयर है उसकी साइज डबल हो गई। जो साइज का क्रॉस हेयर चाहिए उसके हिसाब से उसकी साइज सेट कर सकते हो। फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ उसमें सिलेक्शन वाली टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे पिक बॉक्स साइज लिखा है, तो ये जो बीच वाला जो स्क्वायर है उसको पिक बॉक्स बोला जाता है। उसकी साइज भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आपको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से सेट कीजिए। तो ये हमारा नया कर्सर देखिए, उसका पिक बॉक्स भी थोड़ा बड़ा है और क्रॉसहेयर की साइज भी हमने बढ़ा दी है। इसके अलावा आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। लिमिट के बारे में जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे। तो अभी तक जो ज़रूरी सेटिंग्स थे उसके बारे में ऑलरेडी बात कर दी है हमने। तो यहाँ हमारा पहला वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।